जिम्मेदार है ना। प्लीज वेट। कपिल श्रीवास्तव है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। कपिल जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए आपके पास कोई सुझाव है, या फिर सरकार जिस नीति पर काम कर रही है वो पॉलिसी सही है, या फिर इसमें तब्दीली चाहते हैं? भाई समाज बचाने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है, विपक्ष और हम सब लोगों की भी है। आपके पास कोई सुझाव वगैरह है कि हम कैसे निपटें इससे? नहीं ब्रजेश जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है और पहली बार आपने सुझाव पूछे हैं। सरकार ने तो कभी विपक्ष को इस स्तर पे लिया ही नहीं कि विपक्ष को कभी शामिल कर लिया जाए कि यह महामारी किसी एक सरकार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। बहुत अच्छी बात है आपने पूछा, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस देश के अंदर कोरोना आया और तो वो तो पुष्पक विमान से बैठा करके लाया गया था और प्रथम लॉकडाउन बिना सोचे समझे, बिना विपक्षी पार्टियों से या अन्य प्रदेश के सरकारों से राय लिए, मशवरा दिए बिना ही बंद कर दिया गया। और उसका दुश्वारी ये हुआ कि जब अमीरों से गरीबों में पहुंच गया ये संक्रमण और ये संक्रमण सामूहिक रूप से अब पहुंच चुका है, तो जो चूंकि गरीब निकल चुका था पैदल, वो अपनी गरीबी से मर रहा था, भूखों मर रहा था। सरकारों की अचानक हुई लॉकडाउन में जो उनकी क्रियाशीलता थी वो सामने आ चुकी थी जी। तो ऐसी स्थिति में जब देखा नहीं गया है, पूरा देश इस बात को देखा, मीडिया ने दिखाया, आपने बड़ी भारी भागीदारी निभाई है जो मजदूरों के दर्द और पीड़ा को लेके आए हैं। तब कहीं ये ट्रेन चलाने की बात हुई है, कहीं बस चलाने की बात हुई है, उसमें भी सहयोग नहीं किया गया। बस पे भी राजनीति की गई और पैदल मजदूरों को जो है वो भेजा गया है। और हकीकत यही है कि इनके पास अभी सरकार के पास क्या करना चाहिए? प्रणाली नहीं है। कुछ अपनी रणनीति बदले गांव ग्रामीण के लिए, या जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है कोरोना को हैंडल करने के लिए वो इनफ है? नहीं, जो क्रियाशील इनकी नीतियां हैं वो पहले लागू तो कर रहे हैं। ये केवल अखबारों पे लागू कर रहे हैं, ये धरातल पर लागू नहीं कर रहे हैं। लोग करके आए हैं, आप बताइए इन्होंने कहाँ क्वारंटीन करने की व्यवस्था की है? मैं गोरखपुर जिले के तमाम जगहों पर गया, वहां पर यह पाया गया कि जितने प्रवासी हमारे भाई आए हैं और उनको जो है वहां रखा ही नहीं गया, उनको तो घर भेज दिया गया और कह दिया गया कि होम क्वारंटाइन होंगे। तो आप ये चाहते हैं कि सरकार गांव ग्रामीण के लिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी रणनीति बदले? नहीं, जो रणनीति तो बिल्कुल परिवार के स्तर पे होनी चाहिए, जो टेस्टिंग होनी चाहिए, जो ट्रेसिंग होनी चाहिए और ट्रीटमेंट होना चाहिए। यही ट्रिपल टी है जो इस चीजों का यही बात डॉक्टर सूर्यकांत पिछले 4 महीने से कह रहे हैं। 4 महीने हो गए डॉक्टर साहब आपको कहते हुए? ठीक, 4 महीने से बेचारे। नवीन भाई आप शांत हो जाओ। ओके कपिल जी गो अहेड। ब्रजेश जी, सबसे बड़ा सवाल इस प्रश्न का उठता है कि जब सरकार को काम करना होता है तो वो सिर्फ आदेश जारी करती है और वो पेपर तक ही रहती है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो सरकार को अपने कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए और ये एक अच्छा मैसेज समाज में जाना चाहिए कि जो वो आदेश कर रहे हैं वो पृथ्वी पर लागू हो रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि कोई लागू नहीं हो रहा है। अच्छा देखिए, आज ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने सेमिनार के अंदर जो ये बता दिया कि 75% जो हमारे भाई आए हुए हैं, मजदूर भाई उत्तर प्रदेश के अंदर, वो 75% वहां से कोरोना संक्रमित होके आए हैं। दिल्ली से 50% आए हैं, जो अभी राजपूत भाई हमारे कह रहे थे। तो ये तो इस आंकड़े को बतावे ना कि जो उत्तर प्रदेश में सही आंकड़ा क्या है। ये 6,500 वाला सही आंकड़ा है या जो 12 से 15 लाख के बीच में आंकड़ा है, ये सही आंकड़ा है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस सरकार ने अगर लॉकडाउन के समय पे अगर मोदी सरकार ने ये कहा होता कि हमारी ट्रेनें चलेंगी, हमारी परिवहन चलेगी और हम 10-15 दिन का अवसर देते हैं, उसके बाद इसे हम बंद करेंगे, जिसे अपने घर जाना है चला जाए। तो ये मजदूर गरीब थे, ये अमीर की बीमारी थी, विदेशों से लेकर आए थे, जब ये संक्रमित कर लिए हैं तो पहुंचा रहे हैं। तो जो आज संक्रमण पूरी भयावह स्थिति में पहुंचा है, उसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोहित अग्रवाल विपक्ष से ना तो हम ठीक से लॉकडाउन रख पाए लेने की कोशिश नहीं, ना हम कोरोना वायरस से लड़ पा रहे हैं। खाली घर अब हम सिर्फ 55 से लड़ेगा नहीं। आप मुझे दोनों लोग की आवाज काटनी पड़ेगी, आप दोनों को नहीं तो आवाज काटनी पड़ेगी। रोहित गो अहेड।
ब्रजेश जी, ना सरकार के पास नियत है। फाइनल आंसर नवीन जी से लेंगे। व्यक्तिगत तौर पे मैंने खुद हिरासत की किटें भिजवाने का काम किया। ये बड़ी सत्ता इनको मिली है, सवाल आप लोग से करने ही है। ये सबसे हास्यास्पद चीजें हैं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी इस बात को अनुभूति नहीं कर पा रही है कि वो सत्ता में है। वो समझ रही है कि विपक्ष सत्ता में है। उसका कारण भी है कि अखिलेश जी की सरकार ने इतना आमूलचूल विकास का कार्य किया था उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका कि अभी तक उद्घाटन का फीता योगी सरकार काट रही है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 500 का बेड का बंद करके खड़ा है ट्रामा सेंटर, लेकिन उसका फीता भी नहीं काटने नहीं जा रहे हैं। ये 22 के बाद में काटेंगे। अगर वो बंद करके तैयार होता तो 500 बेड और भी कोरोना पेशेंट के लिए कर सकते सत्ता में आप होना, जवाब आपने देना है। अरे राजनीतिक दल हम विपक्ष से जो भी सहयोग मिल रहा है उसको लीजिए, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम हमारे संविधान ने किया है, आप पे लगाम कसने का किया है, क्योंकि हम कर रहे हैं और आप विफल हो रहे हैं। महामारी है और संपूर्ण देश को इससे मिलकर लड़ना है, सरकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता। और टोली जाए गाँव में, मोहल्लों में, लोगों के घरों में, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गांव के लोगों को जागरूक करें कि जो बाहर से लोग आए हैं वो क्वारंटाइन में रहें, आइसोलेशन में रहें, बाहर ना निकलें। सभी लोग जरूरी और आवश्यक तौर पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। गांव में सैनिटाइजर उतना उपलब्ध नहीं है, आप साबुन से हाथ धुलते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यकीन मानिए इस बड़ी विपत्ति से, इस बड़ी विपदा से हम सब मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद।